से ये सरकार कोई काम कर रही है। वर्तमान के अंदर सरकार की उपस्थिति जनता के बीच में है नहीं। ना कोई काम हो रहे हैं, ना कोई अधिकारी काम कर रहे हैं, ना कोई मंत्री काम कर रहे हैं। और विशेषकर संगरिया इस बारे में जो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ की स्थिति तो काफ़ी नशे के लिए विशेषतः खराब है। यहाँ संगरिया उड़ता संगरिया कहा जाता है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत की सरकार के किए हुए काम इस क्षेत्र के अंदर काम आ रहे हैं। जो सड़कें हैं जो इस क्षेत्र के अंदर आपको दिखाई दे रही है, वो अशोक गहलोत सरकार की बनाई हुई सड़कें हैं। अभी तक तो 1 किलोमीटर तक का काम नहीं हुआ। अभी अखबार के अंदर पढ़ा है कि कोई एमएलए को, पूर्व विधायकों को कुछ सड़कें आवंटित की है, लेकिन उन पे अभी काम होना बाकी है। राम राम दर्शकों, मैं दर्शन सैनी, आप देख रहे हो अपना बागड़ न्यूज चैनल। हम मौजूद है हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में। यहाँ के जनता से बातचीत करते हैं, यहाँ के आम मुद्दों के बारे में, और जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं होती है उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर पूर्णतः पहुँच पा रही है। और सरकार की योजनाएं, जो सरकार दावा करती है कि हमारी योजनाएं कागजों से उतर कर ग्राउंड तक पहुंची है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या सरकार बोल ही रही है या फिर सही में ही पहुंच पा रही है? नमस्कार। नमस्कार। आपनो बांगड़ चैनल के संवाददाता दर्शन जी, आपका संगरिया विशेषकर मेरे घराने पर आपका हार्दिक स्वागत। आपने जो आज सवाल उठाया, उस सिलसिले के अंदर हमें कहीं ऐसा लगता भी नहीं कि जैसे ये सरकार कोई काम कर रही है। वर्तमान के अंदर सरकार की उपस्थिति जनता के बीच में है नहीं। ना कोई काम हो रहे हैं, ना कोई अधिकारी काम कर रहे हैं, ना कोई मंत्री काम कर रहे हैं। और विशेषकर संगरिया इस बारे में जो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ की स्थिति तो काफ़ी नशे के लिए विशेषतः खराब है। यहाँ संगरिया उड़ता संगरिया कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका परिचय पूछना चाहूँगा। मैं अशोक चौधरी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका संगरिया। पहले बात करते हैं यहाँ की सड़कों की। तो सड़कों के निर्माण में सरकार बोलती है कि जो सड़कें निरस्त पड़ी हुई थी उनको सबको नई बनाकर हमने मुख्य सड़कों से जोड़ा है। तो ऐसे हालात यहाँ पर बन चुके हैं या फिर वही खराब स्थिति है? अभी तक तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत की सरकार के किए हुए काम इस क्षेत्र के अंदर काम आ रहे हैं। जो सड़कें हैं जो इस क्षेत्र के अंदर आपको दिखाई दे रही है, वो अशोक गहलोत सरकार की बनाई हुई सड़कें हैं। अभी तक तो 1 किलोमीटर तक का काम नहीं हुआ। अभी अखबार के अंदर पढ़ा है कि कोई एमएलए को, पूर्व विधायकों को कुछ सड़कें आवंटित की है, लेकिन उन पे अभी काम होना बाकी है। धरातल पर अगर वो सड़कें बनेंगी तो हम उनकी भी आपको बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक जो भी आप हमारे क्षेत्र में विशेषकर इस संगरिया में देख रहे हो, वो पूर्ववर्ती सरकार का किया हुआ काम है। 2.5 साल भजनलाल सरकार को हो चुके हैं। संगरिया में सड़कों का काम जीरो है। हाँ, बिल्कुल 100% जीरो है। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई नई सड़क, नया विकास कार्य कोई नहीं हुआ है। बात करते हैं आम जनता को यहाँ पर पीने के पानी कैसे प्राप्त होता है? पीने के पानी के अंदर पूर्व में जो व्यवस्था की है वही चल रही है, लेकिन पीने का पानी इतना गंदा है जो कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम रॉ वाटर को देखें तो हम सीधा पी नहीं सकते। हालात इस तरह के हैं कि हमारा पानी नहरों के माध्यम से पंजाब से आता है, और वहाँ केमिकल, नाले के पानी, बुड्ढा जोड़ का पानी सारा बहता हुआ जब यहाँ संगरिया में आता है, वही वाटर वर्क्स और फिर हमारे घरों में आता है, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, पीने के लायक नहीं है। बार बार हर सरकार के आगे हमने निवेदन किया, लेकिन इस पे गौर नहीं हुआ। और अब विशेषकर इन सालों के अंदर इस पानी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से, यहाँ के वर्तमान सरकार से यह आग्रह रहेगा कि इस पे आज की तारीख में काम करने की आवश्यकता है और काम किया जाए। तो यहाँ के लोकल सड़कों पे और जो खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, तो कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा है। कचरा ऐसे फैला हुआ है। कचरे की समस्या निश्चित रूप से है।
इसका कारण ये है कि इसका निस्तारण करने के लिए आवश्यक प्लांट अभी तक उपलब्ध नहीं है। संगरिया के अंदर बड़े मुश्किल से नगर पालिका ने अपनी जगह काबिज हुए हैं, उस पर चार दीवारी बनाई है, लेकिन कचरा निस्तारण के लिए एक आवश्यक रूप से बड़ी मशीन आती है जो हर कचरे में चीज़ प्लास्टिक को अलग करती है, कांच को अलग करती है और उस कचरे को बिकता भी है, निस्तारण करती है। वो हमारे संगरिया में नहीं है। हनुमानगढ़ की स्थिति ये है कि आपने देखा होगा कि बार बार सड़क पे जाते हैं तो बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, हमें तो कहीं कचरा निस्तारण की व्यवस्था लगी नहीं। शिक्षा की बात करता हूँ तो शिक्षा दिन ब दिन और जगह सुधरती जा रही है, तो क्या आपके यहाँ पर भी शिक्षा में सुधार हुआ है, या फिर आपने जैसे कि पिछले मुद्दों पे बताया कि सारे मुद्दों पे काम जीरो है, तो शिक्षा के मुद्दों में यहाँ पर सुधार हुआ है फिर, या वही जीरो है? शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की थी, वो बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। आज उसके अंदर बड़े अच्छे एडमिशन हैं, अच्छे अध्यापक हैं, अच्छी पढ़ाई है। यहाँ के जो संस्था जो पहले काम करी थी वो बराबर संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर आने के बाद 2.5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में एक पैसा काम नहीं हुआ, कोई नया बजट नहीं आया। इस सिलसिले के अंदर स्पष्ट मेरा कहना है कि सरकार इस लाइन पे चली नहीं है, बल्कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिनके अंदर शिक्षा पहले से अच्छी चल रही है, वहाँ शिक्षकों की कमी को पूरा न करके जो ऑलरेडी अध्यापक बैठे हुए हैं उनका स्थानांतरण दूर शहरों में करने में लगी हुई है, सीटें खाली हैं। आज की तारीख के अंदर स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी नहीं है। और अस्पताल की हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी और उनका कहना था कि रात में अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शमशान घाट हो, और डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे गुंडे हो, डॉक्टर नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं उनका व्यवहार बुरा नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उन पर दबाव इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है कि आदमी अपनी लिमिटेशन से बाहर जानता है तो कुछ अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भी कि डॉक्टर हैं जो गुंडे हैं। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। इस सरकार ने डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने का काम नहीं किया है, इसलिए जनता का दबाव हॉस्पिटल पे ज़्यादा है, यही बात है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जितने भी डॉक्टर हैं अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये नहीं है भी अपने समय को वो दुगना कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। एक समय में रह के आदमी जितना काम कर सकता है वो करते हैं। जनता का दबाव ज़्यादा है, डॉक्टरों की संख्या कम है, आउटडोर बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर पास, पंजाब बॉर्डर पास होने के कारण यहाँ पर नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो क्या यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट एमएलए वगैरह इस पर ध्यान दे पाई, और राजस्थान सरकार अभी तक कुछ संज्ञान ले पाई इसके ऊपर? असल के अंदर आप सही फरमा रहे हैं, बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ नशा पर ज़्यादा बिक रहा है, और इस क्षेत्र के अंदर ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार बीजेपी की है और हमारा विधायक कांग्रेस का है। अभिमन्यु पूनिया नशे के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक अकेला क्या करेगा? उसके लिए हमें सबको साथ देना होगा, सरकार को भी साथ देना होगा, तब जाके नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश होता है, नशा बेचने वालों पर अंकुश होता है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। इस क्षेत्र के अंदर जो वर्तमान में चल रहा है, सट्टा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, पिछले कई दिनों से सट्टा प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। अगर इसी तरह से अगर सारे सचेत रहें तो कुछ रिजल्ट परिणाम अच्छा सार्थक आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर खुले में नशा बिकता है तो यहाँ का प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता, या फिर देख के अनदेखा कर देता है? नहीं, खुले में जितना भी सट्टा नशा बिकता है वो उनकी जानकारी में बिकता है, बिना जानकारी के अंदर ना संगरिया में और ना कहीं राजस्थान में नशा नहीं बिक सकता। सब पुलिस की जानकारी के अंदर होता है, और यहाँ भी यही स्थिति है। अच्छा, तो यहाँ के जो प्रशासन है उसको सख्त करने की जरूरत है? हाँ, प्रशासन सख्त करने की ज़रूरत है, सरकार को सख्त होने की ज़रूरत है, तभी परिणाम आएंगे। बिना सरकार की इच्छा शक्ति के नशा ना संगरिया में रुकेगा ना राजस्थान में रुकेगा। पर बदरलाल सरकार कह रही है कि जहाँ पर बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर नशा बॉर्डर से आता है, प्रशासन के अंडर में आता है, तो हम वहाँ पर सख्ती लगाएंगे और नशे को जितना कम हो सकता है हालांकि बिल्कुल ख़त्म करेंगे।
मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूँ। नशा है जो अपने राजस्थान के अंदर से भी बाहर जाता है। पोस्ट की बड़ी खेप पंजाब के अंदर जाती है, राजस्थान से जाती है। कहीं कंट्रोल नहीं है सरकार का, सब अधिकारियों के अधीन राजस्थान है। और आज की स्थिति में मैं मानता हूँ कि कंट्रोल होना इनके बस की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर रोजीना खबर आते हैं रोजाना कि आज इतने किलो हीरोइन पकड़ी गई और इतने किलो पोस्ट पकड़ी गई। तो ये जब लगातार पकड़ी जा रही हैं तो ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? वो टारगेट सेट किए होते हैं पुलिस ने, पर अपना जो काम है उसके तहत ये साबित करना होता है कि हम काम कर रहे हैं। अगर पुलिस सख्त हो जाए तो मैं कहता हूँ कोई आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये तय बात है कि जिस दिन हमारा पुलिस प्रशासन सख्त हो जाए, संगरिया के अंदर नशा नहीं बिक सकता। यहाँ के किसानों की बात करता हूँ तो किसानों को यहाँ पर सरकार से क्या उम्मीदें थी और सरकार के जैसे काम काज चल रहे हैं तो क्या वो उम्मीदों को प्राप्त कर पाए? नहीं, किसानों के इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सब अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं। 2.5-3 साल पहले डिग्गियां जिन्होंने किसानों ने निर्माण किया था, उन डिग्गियों का पैसा आज तक नहीं आया है। सिंचाई पानी के संबंध में नहर में पानी आता है कि नहीं आता है, सरकार सावचेत नहीं है। मतलब में किसानों की तरफ ध्यान देने का इस सरकार को समय ही नहीं है। फिर सरकार ऐसे के बोलते हैं कि राजस्थान जल्द ही हरियाणा राजस्थान बनने वाला है। वो कुछ भी बोले, वो उनकी मर्जी है। असल के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। हमारे सिंचाई पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लगातार हम 20 सालों से इस समस्या पे संघर्ष कर रहे हैं। मैं बाघड़ा किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते मैं व्यक्तिगत रूप से इस समस्या से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आज भी जो हमारी व्यवस्था है वो किसी सरकार की हुई नहीं है। किसान खुद सचेत हैं, अपनी बारियों का ध्यान रखते हैं। अपने क्षेत्र में जब ज़रूरत पड़ती है एक आह्वान पर पहुंचते हैं और ज़रूरत समझें, आज आह्वान कर दो और कल कलेक्ट्रेट पे हज़ारों किसान इकट्ठे हो जाएंगे। इस डर की वजह से सिंचाई विभाग काम कर रहा है और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जब राजस्थान में पानी के मुद्दे उठते हैं तो भजनलाल सरकार 3 या 4 जो अपने गिने चुने मुद्दे हैं उनको सामने लाती है। जैसे कि यमुना जल समझौता हो गया जो कि शेखावाटी के लिए है, पांचना बांध का जो विवाद था वो सुलझाया, वो हो गया। और जो जल जीवन मिशन में घोटाले चल रहे थे उसको राजस्थान में पूर्णतः पहुंचाने का जो मुद्दा था उसी को सामने लाती है, जबकि राजस्थान में कहीं पर भी अभी पूर्णतः पानी की पूर्ति नहीं हुई है। जो आप मुद्दे बता रहे हो ये मतलब हमारे क्षेत्र के मुद्दे नहीं है। इन जो योजनाओं से, वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इन क्षेत्रों के मुद्दे सुलझाने से क्या पूरे राजस्थान में पानी मिल गया? ना, सवाल ही नहीं उठता जी। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले दिनों का, नर्मदा का पानी हनुमानगढ़ आएगा। ऐसी बातें करते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। क्या मुद्दा सुलझाएंगे? और आपके यहाँ पर संगरिया क्षेत्र के कोई जो लोकल मुद्दे जहाँ से है कि आम जनता वो गरीब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो? मतलब सरकार अगर सचेत रहे, ध्यान रखे तब काम होता है। सरकार अपने में मस्त है। भजनलाल जी को खुद ही कुछ नहीं पता। अपनी सरकार अपनी जान बचाने में व्यस्त है, दिल्ली के चक्कर लगाने में व्यस्त है। ना उनको किसी लेना देना ना कोई बात। राम भरोसे काम चल रहा है और भगवान ने चाहा 2 साल और अच्छी तरह से निकल जाएंगे। कांग्रेस पे लोगों को उम्मीद है कांग्रेस सरकार आगामी सरकार रहेगी और जो 5 साल काम नहीं हुए हैं जो वो सुचारू रूप से पुनः काम होंगे। लोग पहले की सरकार से संतुष्ट हैं और आज 2 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बात करता हूँ महिलाओं की, तो महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ की सरकार कितनी सख्त है? महिला सुरक्षा के लिए ये क्षेत्र मैं कहता हूँ कोई बुरा नहीं है। यहाँ पे कभी कोई इस तरह की घटना नहीं होती। हमारे इस क्षेत्र में अगर कोई घटना नहीं होती तो इसमें ना कोई सरकार का योगदान है ना प्रशासन का योगदान है। हमारे क्षेत्र के लोग सचेत हैं, हम स्वयं सचेत हैं। आज कोई बच्ची जा रही है तो मान के चलते हैं वो हमारी बच्ची है और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उसकी सुरक्षा के प्रति सचेत रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं।
इसलिए हमारे क्षेत्र में इस तरह की ना घटना कभी हुई और ना भविष्य में होगी। अगर यहाँ पर अब की बार कांग्रेस सरकार आती है तो सबसे पहले किन चीज़ों में सुधार होगा और उन चीज़ों को सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार के क्या प्लान है? कांग्रेस का प्लान मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जो सिंचाई पानी है उसकी जो कुछ कमियां रह गई थी, जो पूरी होने वाली है, वो निश्चित रूप से आगामी सरकार पूरा करेगी। किसानों के हित के अंदर जो फैसले लिए हुए हैं, जैसे डिग्गियों के पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, कृषि यंत्रों के नियंत्रण कर रखा है, आज कृषि यंत्रों पे सब्सिडी नहीं जारी हो रही है, इन सारी चीज़ों को आगामी सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। और मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले समय के अंदर उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, इस सरकार का तो कुछ बटना नहीं, ये तय है। क्या ये इस सरकार जो भजनलाल सरकार है, इसके बारे में जनता कहती है या फिर उन्हीं के पार्टी के लोग मान लो, वो कहती है कि हमारा लाल सबका लाल भजनलाल। अच्छे अच्छे नारे हैं, 56 इंच के छाती के भी अपने ही सुने थे, इसमें तो कोई अपने नेता के नारे लगाने कोई अनुचित भी नहीं है तो इस नारे के हिसाब से काम हो रहा है? ना। हमने कोई भजनलाल की आज तक तस्वीर नहीं देखी, तस्वीर नहीं, रूबरू यहाँ पे कभी आए नहीं संगरिया के अंदर, हमारा कोई उनसे वास्ता नहीं रहा। आज मुख्यमंत्री हैं तो पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आज वो संगरिया में आके यहाँ के किसानों के लिए, गरीब मजदूर के लिए कोई अच्छे काम की घोषणा करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उनकी ऐसी सोच ही नहीं है। हमने तो उन्होंने कुछ ही इलाके चुन रखे हैं, वहाँ पर विकास जा रहा है। मैं इतना लंबा राजस्थान पूरे पे चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूँ, छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर सरकार की तौर पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो दर्शकों, आपने संगरिया के हालात और सरकार की योजनाएं किस हद तक पहुंच रही है या फिर धरातल पे ना उतर कर कागजों में रह गई, इसके बारे में चर्चा हुई और आपने सुना होगा। आगे ही ऐसे संगरिया क्षेत्र की समस्याएं और जो योजनाएं कितनी पहुंच पा रही है वो दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए लगातार। धन्यवाद।